नमस्ते दोस्तों। एक बड़ा सवाल आज हर हिंदुस्तानी के दिल में, ये कास्ट सेंसस आखिर है क्या और मोदी जी ने अब क्यों इसका ऐलान किया। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने कहा कि अगले कास्ट सेंसस में हर कास्ट का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये फैसला अचानक क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर भारत के लिए एक नया दौर? आज हम बात करेंगे अनफिल्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कास्ट सेंसस होता क्या है? सीधे शब्दों में इसका जवाब दिया जाए तो ये एक सर्वे होता है जिसमें हर भारतीय की जाति, उपजाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जाती है। मतलब आप किस कास्ट से हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी कमाई की है और आपके पास कोई जमीन या घर है या नहीं। ये डेटा बताता है कि कौन सी कास्ट आगे है और कौन सी पीछे। भारत में जातिवाद एक सच्चाई है। शादी से लेकर सरकारी नौकरी तक हर जगह इसका असर दिखता है। दोस्तों, कास्ट सेंसस का सर्वे आखिरी बार 1931 में हुआ था, जब भारत ब्रिटिश राज के अंडर हुआ करता था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आजादी के बाद सिर्फ एससी और एसटी कास्ट का डेटा ही लिया गया, बाकी कास्ट का नहीं। हालांकि 2011 में SECC सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन उसमें इतनी गलतियां थी कि वो कभी जारी ही नहीं हुआ। और अब 2025 में आकर मोदी सरकार कहती है कि हर कास्ट का हिसाब लिया जाएगा। क्या ये वाकई में भारत सरकार का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है या इसके पीछे कुछ और राजनीति छुपी हुई है? अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने ये घोषणा अभी ही क्यों? तो दोस्तों, 30 अप्रैल को जब कैबिनेट ने इस सेंसस को मंजूरी दी, उसी वक्त बिहार चुनाव नजदीक थे और हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति बहुत गहरी है। 2023 में बिहार सरकार ने अपना जातिगत सर्वे किया, जिससे पता चला कि वहाँ 63% ओबीसीज, 19% दलित और सिर्फ 15% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इससे आरक्षण की मांग और तेज हो गई। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने इसे अपना हथियार बना लिया। राहुल गांधी ने तो इसे समाज का एक्सरे तक कह दिया। जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। लेकिन सोचिए, बीजेपी तो खुद पहले इसके खिलाफ थी। मोदी जी ने 2024 में इसे अर्बन नक्सल का आइडिया कहा था। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। तो अब अचानक ये यू टर्न क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या ये पहलगाम अटैक के बाद ध्यान भटकाने का कोई तरीका है या फिर सच में सामाजिक न्याय का इरादा है? कहीं ये सिर्फ बिहार चुनाव में वोट बटोरने का कोई नया पैंतरा तो नहीं? या ये पहलगाम अटैक के बाद जो भारत की जनता ने एकता दिखाई है, उस एकता को फिर से बांटने की तैयारी? आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि कास्ट सेंसस पहले क्यों नहीं हुआ और अब अचानक इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? तो 1931 का डेटा अब इतिहास है और 2011 का SECC टोटल फ्लॉप था। उसमें 46 लाख अलग अलग जातियों के नाम आए थे, जो कि अपने आप में एक डिजास्टर था। कहीं लोग अपनी कास्ट गलत बता देते थे तो कभी डेटा ही मिस हो जाता था। उस समय यूपीए की सरकार थी और उन्होंने ये डेटा दबा दिया और मोदी सरकार ने 2015 में इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। बिना सटीक डेटा के आरक्षण और वेलफेयर स्कीम सही तरीके से नहीं बांटी जा सकती। उदाहरण के लिए 1971 में SC/ST की आबादी 21% थी, जो कि 2011 में 25% हो गई, लेकिन ओबीसीज का कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। अब अगर 2025 में सही डेटा आएगा तो सरकार को टारगेटेड स्कीम्स बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? अब बात करते हैं कि ये सर्वे होगा कैसे। ये काम करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस। हर घर तक टीमें जाएंगी और इस बार डिजिटल सेंसस होगा। लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आधार या मोबाइल नंबर जरूरी होगा। कास्ट, इनकम, एजुकेशन और घर के संसाधनों पर आधारित सवाल होंगे। सरकार कहती है इसका मकसद है सामाजिक न्याय देना। आरक्षण, नौकरियां और शिक्षा में ओबीसीज, दलितों और ट्राइब्स को उनकी आबादी के अनुसार अधिकार देना। साथ ही ये डेटा डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के लिए भी यूज होगा, जो 2026 के बाद सीटों के बंटवारे को बदलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये डेटा लोगों के बीच तनाव को और बढ़ावा दे सकता है? क्या सो कॉल्ड अपर कास्ट इसका विरोध करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस डेटा का सही इस्तेमाल करेगी या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? दोस्तों, कास्ट सेंसस एक आईना है
जो दिखाएगा कि हमारा समाज जिस तरह एकता का दावा करता है असल में वैसा है भी या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या ये हमें जोड़ेगा या हमारे बीच दूरियों को और बढ़ा देगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कास्ट सेंसस भारत का भविष्य बदल सकता है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।